दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राजस्थान। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि राजस्थान में एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा बना रहता है, तो क्या आपको मेरी बात पे यकीन होगा? खैर चलिए, अब हम आपको लेके ही चलते हैं राजस्थान के बेहद खूबसूरत और एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के शानदार सफर पर। दोस्तों, समुद्र तल से तकरीबन 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और यहाँ के बारे में कहते हैं कि राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल ऑफ राजस्थान का टाइटल भी माउंट आबू को मिला हुआ है। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है और कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के 33 कोटि के देवी देवता यहाँ पवित्र पर्वत पर भ्रमण करते थे। और इसके अलावा दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी यहाँ आए थे और उसके बाद से माउंट आबू जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र और बेहद खास स्थल बना हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आप माउंट आबू पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, माउंट आबू पहुंचने के लिए आपके पास तीनों ही ऑप्शन मौजूद हैं, बाई फ्लाइट, बाई बस और बाई ट्रेन। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, बाई फ्लाइट। अगर आप बाई फ्लाइट यानी फ्लाइट के ज़रिए माउंट आबू आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि माउंट आबू में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यानी जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है उदयपुर में और वहाँ से माउंट आबू की डिस्टेंस है 170 किलोमीटर। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और फ्लाइट आप चूज़ करते हैं तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा और उदयपुर आने के बाद वहाँ से आपको माउंट आबू आने के लिए बस और टेम्पो ट्रैवलर मिल जाएंगे, जिसमें आप करीब 3 घंटे में उदयपुर से माउंट आबू पहुँच जाएंगे और जो आपका किराया पड़ेगा वो 300 रुपये पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है बाई ट्रेन। दोस्तों, माउंट आबू का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यानी जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ का, वो है आबू रोड और आबू रोड से माउंट आबू की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हैं और आपको वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है आबू रोड के लिए तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उदयपुर या जयपुर तक आ जाना है और आप बाई ट्रेन उदयपुर तक अगर आ गए हैं तो आपको फिर से वहां से बस या टेम्पो ट्रैवलर लेना है और आपको चले आना है माउंट आबू। इसके अलावा अगर आपके शहर से ट्रेन मिल गई है आबू रोड के लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं और आबू रोड से जो माउंट आबू की डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर और यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट की बसेस चलती रहती हैं जिसका किराया आपका 50 रुपये पड़ेगा और आप आबू रोड स्टेशन से पहुँच जाएंगे माउंट आबू। और जो बस की टाइमिंग्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 बसें चलती हैं। तो जैसे ही आप माउंट आबू पहुँचेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रुकने के लिए या ठहरने के लिए होटल ढूंढना है। तो दोस्तों, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान में जिसकी वजह से यहाँ पे होटल्स के दाम थोड़ा ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो होटल्स की शुरुआत है वो करीब 1000 रुपये से हो जाती है और आपको आसानी से होटल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे होटल ले सकते हैं। बाकी अगर आप और महंगा लेना चाहते हैं तो आपको और अच्छे और महंगे होटल्स मिल जाएंगे, आप अपने बजट के हिसाब से होटल चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एक चीज़ जिससे आपके पैसे बच सकते हैं, वो ये है कि आप माउंट आबू की जो ट्रिप प्लान करें वो आप वीकेंड्स पे प्लान ना करें, यानी संडे या सैटरडे को ना प्लान करें, क्योंकि संडे और सैटरडे को जो होटल का प्राइसेस होता है, आप अगर मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन जाते हैं तो उसमें आपको 200-300 रुपये कम ही पड़ेगा। तो चलिए, अब आप माउंट आबू पहुँच चुके हैं और अब आपने होटल भी ले लिया है और अब आप क्या करेंगे, अब आपको घूमने जाना है। तो दोस्तों, घूमने वाली जगह के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर आप यहां के लोकल जो प्लेसेस हैं उनको कवर कैसे करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या जरिया होने वाला है। लोकल ट्रांसपोर्ट का बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कूटी और बाइक। यहाँ पे रेंट पे स्कूटी और बाइक मिल जाएगी और आप रेंट पे जो स्कूटी का चार्ज पड़ता है वो 300 रुपये पड़ता है और बाइक का जो चार्ज पड़ता है वो 600 रुपये पड़ता है पर डे का। तो आप रेंट पे स्कूटी या बाइक यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास आधार कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब आप स्कूटी तो ले लेंगे लेकिन उसमें जो फ्यूल का खर्चा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका पूरा माउंट आबू घूमने का खर्चा होगा वो करीब 400 रुपये के पेट्रोल में हो जाएगा। तो 300 रुपये की आपकी स्कूटी होगी और 400 रुपये का आपका पेट्रोल होगा, तो टोटल 700 रुपये आपके लोकल ट्रांसपोर्ट में लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप कौन कौन सी जगह घूमने जाएंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित
जैनियों का सबसे लोकप्रिय और सुंदर तीर्थ स्थल है और इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और ये मंदिर संगमरमर से बनी हुई है, एक ऐसी जादुई संरचना है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मंदिर जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से देखने में लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल या कैमरा लेके जाते हैं तो आपको मोबाइल या कैमरा बाहर तक ही अलाउड है। आप मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा लेके नहीं जा सकते और आपको सबमिट करना पड़ेगा, और मोबाइल या कैमरा सबमिट करने का यहाँ 50 रुपये चार्ज पड़ता है। नक्की लेक दोस्तों, माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की लेक है, जिसे स्थानीय रूप से नक्की झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान मानी जाती है, क्योंकि अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई ये झील वास्तव में माउंट आबू का एक आकर्षक चित्रण करती है। और इस झील के बारे में एक बेहद खास चीज ये है कि ये झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है, यानी ये इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें मुख्यतः बोटिंग है। और यहाँ पे 2 तरह की बोट मिल जाएंगी आपको, एक है पैडल बोट और दूसरा है रोइंग बोट। और यहाँ पे जो पैडल बोट का चार्ज है वो है 200 रुपये पर पर्सन, और रोइंग बोट का जो चार्ज है वो 300 रुपये पर पर्सन। इसके अलावा आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और हॉर्स राइडिंग का वो करीब आधा किलोमीटर ले जाने पे आपका चार्ज करते हैं 100 रुपये, और करीब 3 किलोमीटर राइड करने पे आपका चार्ज करते हैं 300 रुपये। गुरु शिखर, अगर आप शहर के तेज और व्यस्त जीवन से बोर हो गए हैं तो गुरु शिखर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ से अरावली रेंजेस और माउंट आबू का बहुत आकर्षक नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में इस जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बादल और धुंध देखने को मिलेगी, जो बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य एक जैव विविधता वाली जगह है, और ये अभ्यारण्य माउंट आबू पर्वत श्रृंखला की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। और यहाँ पे आपको कई उत्तम दृश्यों के साथ साथ आपको कई दार्शनिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। और ये अभ्यारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ सदाबहार जंगलों की जीवंत वनस्पति भी पाई जाती है। गौमुख मंदिर, माउंट आबू शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। और ये मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जिन्होंने 4 प्रमुख राजपूत वंशों के निर्माण के लिए यज्ञ किया था। सनसेट पॉइंट, अगर आप माउंट आबू घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के सनसेट पॉइंट के बिना तो अधूरी है। और इस जगह पर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपने कभी भी शायद नहीं देखा होगा। सूर्यास्त के समय अरावली पर्वतमाला के बाहर सूर्य की किरणों का दृश्य पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। और आपको यहाँ पे जो सनसेट का नज़ारा देखने को मिलेगा वो शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच मिल जाएगा, तो इसलिए आप टाइमिंग का बेहद ख्याल रखें। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप मिस कर देंगे। अचलगढ़ किला, माउंट आबू से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अचलगढ़ किला राजस्थान के प्रसिद्ध प्राचीन किलों में से एक है। अचलगढ़ माउंट आबू में स्थित एक गांव है जो अचलगढ़ किले, अचलेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर, अचलेश्वर मंदिर और मंदाकिनी झील है। अचलगढ़ किला इतिहास प्रेमियों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक बेहद खास जगह है। टोड रॉक, टोड रॉक को माउंट आबू के शुभंकर के रूप में जाना जाता है। ये चट्टानों से बनी एक बहुत ही अद्भुत जगह है, जहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। टोड रॉक माउंट आबू में सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली जगह है। तो दोस्तों, ये थी माउंट आबू में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह। चलिए अब बात करते हैं कि माउंट आबू आपको किस मौसम में जाना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और यहाँ आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर से लेके अप्रैल तक है। और मानसून के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। चलिए अब बात करते हैं माउंट आबू में खाने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, माउंट आबू एक धार्मिक स्थल है, तो इसलिए आपको यहाँ पे शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। आप यहाँ मांसाहारी भोजन की उम्मीद ना के बराबर रखें, लेकिन यहाँ पे आपको राजस्थानी, पंजाबी और चाइनीज़ खाना आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो एक दिन के खाने का खर्चा आएगा
जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इंक्लूड होंगे, उसका खर्चा करीब 500 रुपए हो जाएगा। तो चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ की कितने दिनों की ट्रिप बनानी चाहिए और आपका कुल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, जो माउंट आबू की ट्रिप है वो आप 2 दिन की बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप 3 दिन की भी बना सकते हैं। लेकिन 2 दिन में आप जो जगह मैंने बताई हैं इनको सारी आप कवर कर लेंगे। तो चलिए 2 दिन की इस ट्रिप का आपका पूरा खर्चा जो है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मैं आपको उदयपुर से बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग शहर से आएंगे, इसीलिए मैंने जो सेंटर पॉइंट माना है वो उदयपुर को माना है। तो अगर आप उदयपुर से बाई बस या टेम्पो ट्रैवलर के जरिए आते हैं तो आपका जो उदयपुर से माउंट आबू आना और यहाँ से उदयपुर जाना, यानी आपको वापस मैं उदयपुर तक ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वो 600 रुपये पड़ जाएगा। 300 आना और